हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। और आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं ट्वेल्थ हिंदी के कुछ ऐसे तथ्य के बारे में, ट्वेल्थ हिंदी के कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जिसे आप पढ़ लेंगे, जिसे आप याद कर लेंगे तो फिर आपके समझो कि 10 मार्क्स पक्के आ जाएंगे। मतलब इसे बस आप याद करो और आप 10 मार्क्स ले लो। तो ये क्या है? फैक्ट्स बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है, बहुत ही छोटा सा फैक्ट है, और वो ये है कि बस आप कुछ मत करो। आपके हिंदी में जितने भी पार्ट हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, बस आप उस हर चैप्टर्स के नाम को याद रखो। बस आप उस हर चैप्टर्स के लेखक के नाम को याद रखो। इतना से ही आपका काम जो है वो बड़े आसानी से हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सारे लेखक के नाम को देखते हैं और सारे चैप्टर्स को भी देखेंगे, और साथ ही साथ उसे कैसे याद किया जाए बस एक लाइन में, उसके लिए एक बड़ा ही शानदार ट्रिक भी देंगे। तो उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब लोग इसे देख सके और बहुत अच्छा स्कोर ला सके। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा कि जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें ये गद खंड होता है, ठीक है ना। जो गद खंड है, उस गद खंड में ये जो आपका पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत, ठीक है। और इस बातचीत के लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। ऐसे पहले आप एक बार थ्योरेटिकली देख लो आराम से। तो बातचीत है जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। दूसरी ओर आपका एक और चैप्टर है जिसका नाम है उसने कहा था, और जिसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा जो आपका चैप्टर है उसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। चौथा जो चैप्टर है उसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। पांचवा जो चैप्टर है उसका नाम है रोज, जिसको किसने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बस आप यहाँ पे याद रखेंगे अज्ञेय, क्योंकि बहुत जगह विकल्प में ऑप्शन में इतना बड़ा नाम नहीं देता है, बस छोटा सा नाम दे देगा अज्ञेय। तो आप याद रखेंगे हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और अगला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? एक लेख और एक पत्र, जिसको लिखा है किसने? भगत सिंह ने। तो ठीक है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। बातचीत बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, रोज हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, एक लेख और एक पत्र, इसको किसने लिखा है? भगत सिंह ने लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो जो आपका अगला कुछ और चैप्टर्स है उसको भी हम देख लेते हैं, जो गद खंड में है। ओ सदा नीरा, इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। सिपाही की माँ, इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। प्रगीत और समाज, इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह। और जूठन, इसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन, यहाँ पे इसके लेखक का नाम है मलयज, ठीक है। उसको थोड़ा सा गलती लिख दिया है, ये वाला आप भूल जाएंगे, मलयज। तिरिच, जिसके लेखक कौन है? उदय प्रकाश। और शिक्षा, जिसके लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि और एक लेखक है उदय प्रकाश, ठीक है। और एक है राकेश, मोहन राकेश, ये लेखक है। तो ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, सिपाही की मां मोहन राकेश, प्रगीत और समाज नामवर सिंह, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज, और तिरिच उदय प्रकाश, और शिक्षा जे कृष्ण मूर्ति। तो कुल आपके गद खंड में इतने चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स का नाम इधर है और लेखक का नाम इधर है। इसे आप याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में लगभग लगभग 2 से 3-4 नंबर के क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी काव्य खंड में कौन कौन से काव्य के चैप्टर है उसको हम देखेंगे, और उस काव्य खंड को कौन कौन से कवि ने लिखा है इस चीज को भी देखेंगे। और आराम से इस वीडियो को आप डाउनलोड करके सेव कर लीजिए, और आप इसको बार बार जब भी आपको फ्री समय मिले 2 बार 3 बार आप इसे सुन लीजिए, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं इन सारे चैप्टर्स को याद करने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, ठीक है। क्या कह रहा है कि कुछ नहीं, बस आराम से याद रखो, बच जरा सभी, है ना। याद रखना बस ये ट्रिक। क्या कर रहा है कि बच जरा सभी, मतलब
बातचीत बालकृष्ण भट्ट, मैं लाइन वाइज ले रहा हूं। उसने कहा था च से चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ज से समझ में आ रहा ना जयप्रकाश नारायण, रा से रामधारी सिंह दिनकर, स से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और भ से भगत सिंह। तो क्या कह रहा है, बच जरा सभी, अब क्या कह रहा है, बच जरा सभी जमाना, नहीं समझ में आ रहा बेटा, आराम से देखो, जमाना, बच जरा सभी जमाना। तो ज से क्या हो गया सर, तो जगदीश चंद्र माथुर, म से मोहन राकेश और ना से नामवर सिंह। बच जरा सभी जमाना, क्या कह रहा है प्रकाश, प्रकाश, नहीं समझ में आ रहा है बेटा, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। बच जरा सभी जमाना कह रहा है प्रकाश, प्रकाश। तो एक बार कहा प्रकाश मतलब उदय प्रकाश, और एक बार कहा प्रकाश मतलब कौन से प्रकाश, ये हो गए आपके ओम प्रकाश, ठीक है। प्रकाश, बच जरा सभी जमाना कह रहा है प्रकाश, प्रकाश। तो एक बार बोल दिया बेटा उदय प्रकाश, और एक बार क्या बोल दिया, ओम प्रकाश, नहीं समझ में आ रहा है। और उसके बाद तो बस दो लेखक ही बच गए, नहीं समझ में आ रहा है। और बच जरा सभी जमाना कह रहा है प्रकाश, प्रकाश, समझ में आ रहा ना। और एक तो बच गया आपका जे कृष्णमूर्ति, और दूसरे क्या बच गए, मलयज। तो ये दो लेखक के नाम याद कर लेंगे, लेकिन एक लाइन में सारे आपके कैसे आ जाएंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, एक लाइन में सारे लेखक के नाम कैसे आ गए, तो उस चीज को आप यहाँ पे देख लेंगे। बिल्कुल एक बार में याद हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बच जरा सभी जमाना, अब मैंने इसको सेट करने के लिए अपने मन से लगा दिया यहाँ पे, कह रहा है, ये इतना दूर इसमें कोई मीनिंग आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। कह रहा है प्रकाश, प्रकाश, और ऐसे एक लेखक का नाम मैं इसमें और शामिल कर सकता हूं आराम से। बच जरा सभी जमाना कह रहा है यज और कृष्ण का प्रकाश। एक बार में बेटा सारा शामिल कर लिया मैंने, यज और कृष्ण का प्रकाश। इसमें दो तीन बातें मैंने अलग अलग लगाई हैं, बस बाकी सारा आपका एकदम थ्योरी है। बच जरा सभी जमाना कह रहा है यज और कृष्ण का प्रकाश। तो ब से बालकृष्ण भट्ट, च से चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ज से जयप्रकाश नारायण, र से रामधारी सिंह दिनकर, और स से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, भगत सिंह, जगदीश चंद्र माथुर और मोहन राकेश नामवर सिंह, और ओम प्रकाश, मलयज, जे कृष्णमूर्ति और उदय प्रकाश, इन लोगों ने मिलकर आपके सारे चैप्टर्स को लिखा है। अब बिल्कुल सीरियल वाइज ही ले लेंगे, किसको किसने लिखा है। बातचीत लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने, उसने कहा था लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, और संपूर्ण क्रांति लिखा है जयप्रकाश नारायण ने, और उसके बाद जो हो गया रामधारी सिंह दिनकर लिखा है अर्ध नारीश्वर, रोज लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने, और भगत सिंह ने लिखा है आपका ये वाला चैप्टर कौन सा है, एक लेख और एक पत्र। और उसके बाद जगदीश चंद्र मासूम ने लिखा ओ सदा नीरा, मोहन राकेश ने लिखा सिपाही की मां, नामवर सिंह ने लिखा प्रगीत और समाज, और ओम प्रकाश ने लिखा जूठन, यज मलयज ने लिखा हंसते हुए मेरा अकेलापन, कृष्ण जे कृष्णमूर्ति ने लिखा शिक्षा, और प्रकाश उदय प्रकाश ने लिखा तिरिच। अब इससे आसान बेटा ट्रिक आपके लिए कुछ हो नहीं सकता, और आराम से इस सारे पाठ के नाम और लेखक के नाम आप याद कर लेंगे। दूसरी ओर आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, दूसरा जो चीज है वो आपका क्या है, काव्य खंड। अब काव्य खंड में कौन कौन से लेखक हैं, और वो लेखक ने कौन कौन से कवियों ने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहली जो कविता है जिसका नाम है कड़बक, जिसको लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, ठीक है, याद रखना है, कड़बक लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। फिर एक कविता है पद, जिसको लिखा है सूरदास ने, एक कविता है पद जिसको लिखा है सूरदास ने, दूसरी एक कविता है पद जिसको लिखा है तुलसीदास ने, फिर एक
कविता है छप्पय, जिसको लिखा है नाभादास ने। तो दास से तो 3 कवि हो गए, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, ठीक है। और कड़बक को लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। अब एक ही बार याद करना, पद सूरदास का एक है, पद तुलसीदास का एक है, छप्पय है नाभादास का, और कड़बक है मलिक मोहम्मद जायसी का। कविट को लिखा भूषण ने, तुमुल कोलाहल कलह को लिखा जयशंकर प्रसाद ने। ऐसे आपको याद कर लेना है एक साथ, ठीक है। पुत्र वियोग, ये जो आपकी कविता है उसको लिखा सुभद्रा कुमारी चौहान ने। उषा को लिखा शमशेर बहादुर सिंह ने। जंजन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध ने। अधिनायक को रघुवीर सहाय ने। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल ने। हार जीत अशोक वाजपेयी, और गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा शमशेर बहादुर सिंह, जंजन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध, अधिनायक रघुवीर सहाय, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, हार जीत अशोक वाजपेयी, और गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। तो ये आपके क्या बोलते हैं, काव्य खंड के पाठ के नाम है और उनके कवियों के नाम है। यदि इस दोनों को आप याद कर लेंगे तो सब्जेक्टिव में तो इसका बहुत जगह प्रयोग होता है, व्याख्या लिखने के लिए, प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए, सारांश लिखने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव में इनसे आपको 10 नंबर के क्वेश्चन तो पूछ ही देते हैं, 7-8 नंबर के क्वेश्चन तो पूछ ही देते हैं। तो इसको आप खूब बढ़िया से याद कर ले, और इसको याद करने के बाद ऑब्जेक्टिव को बनाने में आपको कितना फायदा होगा वो तो आपको एग्जाम में ही पता चलने वाला है। तो ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। ऐसे ही आगे और भी बहुत सारी यूजफुल और मतलब लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको बहुत सारी 11-12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो मिलेंगे, जिससे आप अपनी एग्जाम के प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से तो कर ही सकते हैं, साथ ही काफी अच्छा नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। नॉलेजेबल वीडियो भी काफी यहाँ पे मिलेंगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।